गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज हम 17 सितंबर, 16 सितंबर और 15 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 17 सितंबर, 16 सितंबर और 15 सितंबर के करंट अफेयर की मुख्य हाईलाइट जान लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट है हमारा, पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है, भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। नेक्स्ट है, अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनी ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना जारी की है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस पर माई गव ने किस भाषा का ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस फिल्म का हिंदी दिवस 2020 पर 24 घंटे के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रदर्शन किया गया है। अब चलिए हम कल का प्रश्न और उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में ब्रेकिंग द कोकॉन @40 नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है राधा नायर ने। राधा नायर द्वारा लिखी गई है ब्रेकिंग द कोकॉन @40 नामक पुस्तक, मतलब ऑप्शन बी जो है वो उसमें करेक्ट है। अब चलिए हम आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम ने भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा कंपनी चालू वित्त वर्ष में तेज़ी से बढ़ते फैंटेसी खेलों व अन्य ऑनलाइन गेमिंग कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो वो है बिहार। बिहार राज्य में नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत बिहार में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उद्घाटन की गई 4 योजनाओं में पटना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, अमृत योजना के तहत पानी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के लिए आधारशिला भी रखी है। नेक्स्ट, भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो वो है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स नाम है यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो यूट्यूब ने हाल ही में भारत में यूट्यूब शॉर्ट्स नाम से अपना लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध के कारण पैदा हुई खाई को भरने में उम्मीद जाग गई है। साथ ही यह वीडियो निर्माण टूल पहले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। इस टूल का उपयोग करके उपयोगकर्ता 15 सेकंड या उससे कम समय का वीडियो बना सकते हैं और इसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ता यूट्यूब की म्यूज़िक लाइब्रेरी का उपयोग करके अपने वीडियो में संगीत भी जोड़ सकते हैं। तो ये सब बातें ये शॉर्ट्स में बताई गई हैं। नेक्स्ट, किस ग्रह के वातावरण में फास्फीन गैस की खोज हुई है। तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के वातावरण में फास्फीन गैस की खोज हुई है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो उसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो शुक्र के वातावरण में फास्फीन गैस की खोज के बारे में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की एक घोषणा ने शुक्र ग्रह पर जीवन की उपस्थिति की संभावना को बढ़ाया है। औद्योगिक प्रक्रियाओं के उत्पादित होने के अलावा फास्फीन एक रंगहीन किंतु गंधयुक्त गैस है जो केवल बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियों द्वारा बनाई जाती है।
यह पृथ्वी से दूर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए अभी तक का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा या मंगल ग्रह पर पानी की खोज की तुलना में शुक्र ग्रह पर की गई यह खोज अधिक महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए, चंद्रमा और मंगल पर पानी की खोज की जा चुकी है। साथ ही शुक्र में अब काय की खोज की गई है? फास्फीन गैस की। नेक्स्ट, किसने माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक वाली अपनी पहली बुक लिखी है? तो ये लिखी है गौरी खान ने। गौरी खान द्वारा माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक वाली पहली पुस्तक लिखी गई है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान ने माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक वाली अपनी पहली पुस्तक लिखी है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसमें गौरी ने एक डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में इसमें लिखा हुआ है। साथ ही इस पुस्तक में उनकी आंतरिक डिज़ाइन परियोजनाओं पर घर परिवार की कुछ अनदेखी तस्वीरें शामिल हैं। वह अपने डिज़ाइन और शैली के बारे में भी इस किताब में बता रही हैं। नेक्स्ट, अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर दूर हीरानगर सेक्टर में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली की याद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव का पत्थर दिल्ली से ऑनलाइन रखा गया। साथ ही करीब 270 कनाल भूमि में बनने वाले कॉम्प्लेक्स के निर्माण का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र ने इसकी पहली किस्त 60,000 रुपये जारी कर दी है, 60 करोड़ रुपए जारी कर दी है। साथ ही 200 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉम्प्लेक्स को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी सहित काफ़ी अन्य खेल स्पर्धाएं भी होंगी। नेक्स्ट, अब जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो अन्य करंट अफेयर्स हैं वो देख लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्फेरो शुरू किया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीरी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। साथ ही जम्मू और कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही गैलेंट्री अवार्ड यानी देश में वीरता पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए क्या हैं। तो जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए मैग्नीफिसेंट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य में उगने वाली केसर के लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही बंगस आवाम मेले का आयोजन जम्मू और कश्मीर राज्य में किया गया था। साथ ही 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना जम्मू कश्मीर राज्य में की गई है। अब चलिए हम जम्मू कश्मीर की राजधानियाँ देख लेते हैं क्या हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानियाँ हैं वो पहली है जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। जो जम्मू है वो शीतकालीन राजधानी है और जो श्रीनगर है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। साथ ही जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में नामित किया गया है? तो वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में नामित किया गया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो अमेजन इंडिया ने हाल ही में पुष्टि की है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन जाएंगे जिनकी आवाज़ एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट पर होगी। कंपनी अमिताभ बच्चन की आवाज़ को एक पेड अपग्रेड के रूप में जोड़ेगी और इसे एलेक्सा स्किल्स इंटरफेस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग्राहकों को आकर्षित करने के एक हिस्से के रूप में उनकी आवाज़ का उपयोग मौसम, चुटकुले और नोटिफिकेशन में किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम।
तो महाराष्ट्र में 1 महीने का अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी चलाया जाएगा। यह अभियान इस महीने की 15 तारीख से शुरू होगा। यह अभियान मुंबई के चेस द वायरस तर्ज पर चलाया जाएगा। राज्य की आबादी 12 करोड़ है, इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ सहयोग करना होगा, जिससे प्रत्येक परिवार को इस अभियान में शामिल किया जा सके। अब अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं महाराष्ट्र से जुड़े हुए, वो देख लेते हैं हम। तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट और क्या करंट अफेयर है वो देखते हैं हम। तो महाराष्ट्र में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त श्रमिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट दी जाएगी। साथ ही राज्य में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। साथ ही राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बना है मुंबई। साथ ही राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। अब चलिए हम मुख्यमंत्री देख लेते हैं कौन हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। यह देखिए मैप में महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? तो वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। उड़ीसा के आवास और शहरी विकास विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ एक समझौता किया है। साथ ही गरिमा योजना के तहत लगभग 20,000 कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के साथ लगभग 1 लाख आबादी को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब और क्या करंट अफेयर हैं उड़ीसा से जुड़े हुए तो वो देख लेते हैं हम। तो सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उड़ीसा। साथ ही राज्य में 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता दी गई है। साथ ही उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। साथ ही राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिन्हें हाल ही में पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। साथ ही अमा शहर नामक मोबाइल ऐप उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। अब और क्या है उड़ीसा से जुड़े हुआ तो वो देख लेते हैं हम। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा की महानदी पर बना हुआ है। साथ ही राज्य सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है। साथ ही उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ये देखिए मैप में उड़ीसा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो वो है बिहार। बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को समर्पित किया है। साथ ही परियोजनाओं में पारदीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और 2 LPG बटालिंग संयंत्र शामिल किए गए हैं। साथ ही उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में इंडियन ऑयल और HPCL PSU द्वारा अधिकृत किया गया है। अब और क्या करंट अफेयर हैं बिहार से जुड़े हुए तो वो जान लेते हैं हम। तो बिहार सरकार ने साल 2021 में डीजल गाड़ी बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही बिहार राज्य बीज निगम ने देश में पहली बार बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की है। साथ ही बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया गया है। साथ ही बच्चों को अनाज देने की योजना राज्य द्वारा शुरू की गई है। साथ ही देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। साथ ही पटना में गंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबा पुल
बनाने की घोषणा की गई है। इस पुल के नीचे से जहाज भी गुजर सकेंगे। अब और क्या करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपना नया संजीवन ऐप तैयार किया है बिहार राज्य में। साथ ही बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। साथ ही बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राजधानी है पटना। यह देखिए बिहार मैप में। नेक्स्ट, पहली बार आईपीएल में शामिल हुआ अमेरिकी खिलाड़ी का क्या नाम है तो वो है अली खान। अली खान नाम है पहली बार जो आईपीएल में शामिल हो रहे हैं अमेरिकी खिलाड़ी का। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 29 साल के अमेरिकी तेज गेंदबाज अली खान को हैरी गर्नी के स्थान पर टीम में शामिल किया है। इंग्लैंड के गर्नी कंधे की चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए हैं। खान आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि अली का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटोक में हुआ था। अली ने सीपीएल 2020 में त्रिनबागो नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व किया था। त्रिनबागो ने सीपीएल में सभी 12 मैच जीतकर खिताब पर कब्जा किया। खान 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनी ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली कंपनी बनी है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो प्रधानमंत्री के डिजिटल मंत्र के बाद मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश में पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय से स्थानीय सर्कल कार्यालय स्तर तक ई ऑफिस प्रणाली संचालित की जा रही है। अब अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तो वो जान लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार चौथे साल भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। साथ ही मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच छतरपुर पुलिस द्वारा एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम चलाया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र को राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 दिया गया है। साथ ही राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे के तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। साथ ही उज्जैन के योगेश मालवीय को मलखंभ में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो इंदौर शहर में हानिकारक कचरे को रखने के लिए काले रंग के डिब्बे का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में टेलीमेडिसिन चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया है। साथ ही विजयपुर जिला शिवपुर क्षेत्र में छिमछिमा हनुमान मंदिर पर हर साल लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही मालनपुर में प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल बनेगा। मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल होगा। अभी प्रदेश में रीवा में बस सैनिक स्कूल है। साथ ही केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भिंड मुरैना जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। मध्य प्रदेश में क्वारंटाइन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशन में भाग लेंगे। और क्या है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। यह देखिए मैप में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना जारी की है तो वो है पंजाब। पंजाब राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना जारी की है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थियों के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना जारी की है। यह योजना राज्य के 100 स्थानों पर ऑनलाइन शुरू करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा योग्य लाभार्थियों को इस महीने 37.5 लाख कार्ड वितरित किए जाएंगे। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर 9 लाख लाभार्थियों को भी राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी देने की एक अलग योजना शुरू करने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या 1.5 करोड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, किस राज्य ने विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी की है तो वो है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश राज्य ने विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी की है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी की है। इसके महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। निजी कंपनियां भुगतान करने के बाद एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगी। यूपी एसएसएफ का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इसकी अध्यक्षता उप महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। शुरुआत में उत्तर प्रदेश एसएसएफ की जांच बटालियन बनाई जाएंगी और उन सभी के अलग अलग उप महानिदेशक होंगे। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ प्रशासन ने फ़ोन कॉल पर सैनिटाइजेशन व्यवस्था शुरू की है। साथ ही स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर भारत के सबसे स्वच्छ नगर बनारस को बनाया गया है। साथ ही राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। तो याद रखिए जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और क्या है करंट अफेयर तो वो देखते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई की एक सड़क का नाम टंडन मार्ग और एक चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है। साथ ही अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, किस राज्य ने शादी के लिए ग्रामीण मैट्रिमोनी मिलन पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य ने शादी के लिए ग्रामीण मैट्रिमोनी मिलन पोर्टल शुरू किया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं। तो हरियाणा सरकार ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से शादी के लिए मनपसंद रिश्ता ढूंढने वाले ग्रामीणों के लिए ग्रामीण मैट्रिमोनी मिलन पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल पर पंजीकरण कराते समय युवक व युवती अपनी एक फ़ोटो इसमें देना होगी जो प्रोफाइल में दिखेगी। साथ ही 5 MB का वीडियो भी अपलोड करना पड़ेगा जिसमें वह अपनी पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद ही आवेदक का पंजीकरण होगा और एक ID इसमें बनेगी। अब हरियाणा से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं वो जान लेते हैं हम। साथ ही इसमें क्या रहेगा कि आवेदक के लिए युवती की उम्र 18 साल और युवक की उम्र 21 साल होना अनिवार्य है। अब अन्य करंट अफेयर्स देखते हैं हम। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रम के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। साथ ही हरियाणा राज्य है वो वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च करेगा। साथ ही हरियाणा सरकार ने महिला और किशोरी सम्मान योजना शुरू की है। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना भी हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई है। साथ ही हरियाणा के CM मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं हरियाणा से जुड़े हुए तो वो जान लेते हैं हम। तो डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग हरियाणा में स्थित है। साथ ही हरियाणा सरकार ने ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। साथ ही राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। साथ ही पंचायत के चुनाव में अब महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा हरियाणा में। साथ ही हरियाणा में सोनीपत शहर में लिटिल एंजल्स स्कूल में देश के पहले कोविड सुरक्षित परिसर को शुरू किया गया है। नेक्स्ट और क्या है हरियाणा से जुड़ा हुआ तो वो देखते हैं। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। देखिए ये है मैप में हरियाणा। नेक्स्ट, हिंदी दिवस पर माईगव ने किस भाषा का ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है? तो वो है हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल माईगव
द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो भारत सरकार ने जन सहभागिता के मंच माईगव ने हिंदी का ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल शुरू किया है। माईगव का हिंदी ट्विटर हैंडल @माईगवर्नमेंट हिंदी बनाया गया है, जिस पर भारत सरकार की योजनाओं व गतिविधियों की नवीनतम जानकारी हिंदी में इन्फोग्राफिक्स, वीडियो व पॉडकास्ट के जरिए प्रदान की जाएगी। टेलीग्राम पर माईगव ने अपने आधिकारिक हिंदी चैनल की शुरुआत की है। इस चैनल से इस लिंक के जरिए जुड़ा जा सकता है। ये लिंक है, वो ये लिंक जो बताई गई है। नेक्स्ट, किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? तो वो है जर्मनी। जर्मनी ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो जर्मनी ने हाल ही में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। जर्मनी ने राष्ट्रीय चेतावनी दिवस पर वार्न टैग भी बनाया है, जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रव्यापी आपातकाल की पृष्ठभूमि में किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता को सतर्क करने के लिए कई अलार्म लगाए गए थे। नेक्स्ट, वेनिस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला है? तो किसकी फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार? तो वो है चैतन्य ताम्हाड़े। चैतन्य ताम्हाड़े की जो फिल्म है उसको सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला है वेनिस फिल्म महोत्सव में, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। वेनिस फिल्म महोत्सव में द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा निर्देशक चैतन्य ताम्हाड़े को मराठी भाषा की फिल्म द डिसाइपल को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला है। तो याद रखिए चैतन्य ताम्हाड़े मराठी भाषा के निर्देशक हैं और इनकी जो फिल्म है वो है द डिसाइपल। फिल्म का नाम क्या है? द डिसाइपल। इसको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला है वेनिस फिल्म महोत्सव में। साथ ही इसमें एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के 3 दशक के सफ़रनामे को दर्शाया गया है, जो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। महोत्सव में चीनी अमेरिका फिल्मकार क्लो झाओ को उनकी फिल्म नोमाड लैंड के लिए गोल्डन लाइन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो याद रखिए जो चीनी अमेरिका फिल्मकार हैं क्लो झाओ, उनको उनकी फिल्म नोमाड लैंड के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने लघु उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो वो राज्य राजस्थान। राजस्थान राज्य ने लघु उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राज्य में MSMEs को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान उद्योग विभाग की पहल द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही राज्य ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के लिए अनुमति और निरीक्षण से व्यवसाय को छूट देने के लिए MSME अधिनियम में संशोधन किया है। नेक्स्ट, और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देखते हैं हम। तो देश में सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान का भड़ला अग्रणी स्थान पर आ गया है। साथ ही जयपुर की ओर से तैयार किए गए देववाणी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। साथ ही राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह भर का अभियान प्योर फॉर श्योर शुरू किया है। साथ ही राज्य में जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक स्टेडियम बनाया जाएगा, जहां पर 75,000 से अधिक दर्शक बैठ सकेंगे। साथ ही राज्य में एक विश्व स्तरीय अभिलेख संग्रहालय खोला गया है। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन करेंगे, मतलब उन्होंने किया है 8 सितंबर को। नेक्स्ट, और क्या है करंट अफेयर तो वो देख लेते हैं हम। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पहली बार
जवाबदेही कानून लागू किया है। साथ ही राजधानी राजस्थान की जयपुर है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यह देखिए मैप में राजस्थान। नेक्स्ट, दूसरी बार यूएस ओपन चैंपियन कौन बनी हैं? तो वो बनी हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका दूसरी बार यूएस ओपन चैंपियन बनी हैं, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो नाओमी ओसाका ने एक सेट से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए यहाँ विक्टोरिया अजारेंका को 3 सेट में हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। जापान की ओसाका ने बेलारूस की अजारेंका के खिलाफ 1-6, 6-3, 6-3 की जीत के साथ दूसरा यूएस ओपन और कुल तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। तो याद रखिएगा, इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और यह पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने चीन की ली ना को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम पर 2 ग्रैंड स्लैम थे। तो याद रखिएगा, चीन की जो हैं कीलीना को क्या किया है इन्होंने? पीछे छोड़ दिया है, जिनके पास क्या थे? 2 ग्रैंड स्लैम थे। इनके पास कितने ग्रैंड स्लैम हो गए हैं? 3 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। किसके पास? नाओमी ओसाका के पास। नेक्स्ट, सिटी ग्रुप की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगी? तो वो होंगी जैन फ्रेज़र। जैन फ्रेज़र जो हैं वो सिटी ग्रुप की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगी, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो सिटी ग्रुप ने जैन फ्रेज़र को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। वह माइकल कार्वेट का स्थान लेंगी, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रही हैं। साथ ही फ्रेज़र वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला हैं, जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है। नेक्स्ट, कौन फिर से राज्यसभा के उपसभापति के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति के लिए फिर निर्वाचित हुए हैं, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। आज राज्यसभा में सदस्यों की ध्वनिमत से उनका नाम अनुमोदित किया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसे सदन से मंजूरी मिल गई है। बाद में सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनके उपसभापति निर्वाचित होने की घोषणा की। नेक्स्ट, किस फिल्म का हिंदी दिवस 2020 पर 24 घंटे के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रदर्शन किया गया? तो वो है प्रभाग। प्रभाग का हिंदी दिवस 2020 पर 24 घंटे के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रदर्शन किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो उसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो फिल्म प्रभाग द्वारा हिंदी दिवस 2020 के अवसर पर हिंदी को भारत के संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति मिलने के ऐतिहासिक अवसर से संबंधित तथा राजभाषा के विकास यात्रा पर निर्मित 5 चुनिंदा वृत्तचित्रों का 24 सितंबर 2020 को 24 घंटे के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रदर्शन किया गया। इन वृत्तचित्रों में बच्चों द्वारा संविधान सभा की बैठक का गठन, कार्यवाही तथा विभिन्न राज्यों में हिंदी की लोकप्रियता और विकास को इसमें दर्शाया गया है। चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज का प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना? दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।